गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मिड ब्रेन, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो ब्रेन का पार्ट है वो है सेरिब्रम। ठीक है, तो जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पे रहता है? बिटवीन द सेरिब्रम एंड पॉन्स। ठीक है, आपका जो सेरिब्रम रहेगा इधर पे जो दिख रहा है आपका, यहाँ पे सेरिब्रम रहेगा ऊपर, देन आपका नीचे पॉन्स रहेगा। ये वाला जो एरिया है आपका, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मतलब सेरिब्रम ऊपर रहता है, पॉन्स आपका नीचे रहता है, और जो बीच में जो आपका ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, ये वाला अब ये आपका क्या है? ये पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। ठीक है, जो आपका ब्रेन स्टेम है, ये यहाँ पे थैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये आपका क्या है? ब्रेन स्टेम है। ठीक है, तो जो आपका मिड ब्रेन है वो पार्ट है किसका? ब्रेन स्टेम का। ठीक है, और ये अपर मोस्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम का, क्योंकि सबसे ऊपर जो है ये वाला आपको जो पार्ट दिख रहा है वो मिड ब्रेन है। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम इज कम्पोज ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका जो मिड ब्रेन है वो कंप्लीट हो गया है। जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पॉन्स। ठीक है, तो जो पॉन्स कहाँ रहता है? सिचुएटेड बिटवीन द मिड ब्रेन अबव एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा बिलो। ठीक है, तो जो पॉन्स है वो किसके बीच में रहेगा? मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिगेंटा के बीच में रहेगा। तो मिड ब्रेन आपका ऊपर रहता है और मेडुला ऑब्लिगेंटा नीचे रहता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू द सेरिबेलम। ठीक है, तो जो आपका मिड ब्रेन सेरिबेलम होगा उसके आगे आपका क्या रहता है? पॉन्स रहता है। ठीक है, और जो नर्व फाइबर हैं आपके पॉन्स के, वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेरिब्रम। ठीक है, जो नर्व इम्पल्सेस आपके ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो कहाँ से होते हैं? पॉन्स से होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पे भी जाएंगे और सेरिब्रम पे भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियाई होते हैं आपके, न्यूरॉन्स होते हैं पॉन्स में, जो कि आपका न्यूरोटैक्सिक सेंटर और एपिनियोस्टिक सेंटर बनाता है। ठीक है, जो न्यूरोटैक्सिक सेंटर है और जो एपिनियोस्टिक सेंटर है वो आपका हेल्प करता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और वर्क करेगा किसके साथ में? मेडुला ऑब्लिगेंटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो कहाँ रहता है? सिचुएटेड बिटवीन द पॉन्स अबव एंड द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। ठीक है, तो आपका जो पॉन्स है वो ऊपर रहेगा मेडुला ऑब्लिगेंटा के, और स्पाइनल कॉर्ड उसके नीचे रहेगी। कहाँ पे? ये रहा यहाँ पे। ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये आपका ऊपर वाला क्या है? पॉन्स है, नीचे वाला क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका क्या रहता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता है। तो जो मेडुला है वो आपका कहाँ रहता है? अबव द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो जो फोरामेन मैग्नम होता है, जो जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, उसके ऊपर क्या रहता है? आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता है। ठीक है, तो आपकी जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड और विद द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो ही आपका कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड से और अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और कुछ फीचर्स हैं आपके मेडुला ऑब्लिगेंटा के, मतलब इसमें आपके डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। जैसे कि मेडुला ऑब्लिगेंटा में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, ठीक है, रिफ्लेक्स सेंटर है, ये सारे आपके सेंटर हैं कहाँ पे? मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सेरिबेलम। ठीक है, तो जो सेरिबेलम है ये लोकेटेड होता है बिहाइंड द पॉन्स। ठीक है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये आपका यहाँ पे क्या रहता है? पॉन्स रहता है। ठीक है, क्या रहता है? पॉन्स। और पीछे वाला जो ये एरिया है यहाँ पे, इसके जस्ट बिहाइंड पे आपका क्या रहता है? सेरिबेलम रहता है। ठीक है, ये वाला आपका सेरिबेलम है। ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल ब्रेन। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? छोटा दिमाग या फिर लिटिल ब्रेन। ठीक है, और जो सेरिबेलम है ये आपका हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर एंड बैलेंस। जो भी आप पॉस्चर अपना मेंटेन कर पाते हो, बैलेंस आप अपना मेंटेन कर पाते हो, वो किसकी हेल्प से करते हो? सेरिबेलम की हेल्प से करते हो। और ये आपका कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ स्केलेटन मसल्स। जितनी भी आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करता है। ये सेंसरी इनपुट सिग्नल्स जो आपके आते हैं फ्रॉम द आई, ईयर्स और मसल्स एंड जॉइंट, ठीक है, उसको रिसीव करता है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस। ठीक है, जैसे ये लोग जो स्पेस में जाते हैं उसकी जो हेड की जो पोजीशन होती है वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ मसल्स, जॉइंट इन रिलेशन टू बॉडी। ठीक है, कि आपके मसल्स की कैसी पोजीशन होनी चाहिए, जॉइंट की कैसी पोजीशन होनी चाहिए इन रिलेशन टू बॉडी, वो कौन इन्फॉर्मेशन देता है आपको? सेरिबेलम देता है। ठीक है, नेक्स्ट सेरिबेलम ऑल्सो हेल्प इन दी लर्निंग लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो आपका सेरिबेलम है वो जो आप लैंग्वेज लर्न करते हो, ठीक है, और उसको जो प्रोसेस करते हो वो कौन हेल्प करता है? आपका सेरिबेलम हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड सप्लाई टू ब्रेन।
ठीक है। तो जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन में वो कैसी होती है, तो जो आपकी आर्टरीज़ रहती हैं, ठीक है, वर्टिबल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उससे आपका क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन में। ठीक है। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो आपकी ओरिजिनेट होती है बाय द बाइफर्केशन ऑफ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। तो जो एओर्टा असेंड होता है, ठीक है, तो जब वो बाइफर्केट करता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, तो वो आगे जाके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में भी क्या करता है, ब्रांच करता है। ठीक है। तो यही आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वही आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो जो ये आर्टरीज़ हैं आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आगे जाके नेक से अराइज होती हैं, ठीक है, और असेंड होती हैं क्रेनियम तक। ठीक है। असेंड मतलब ऊपर ऊपर धीरे धीरे क्या करती हैं, ब्रांचेस करती हैं और कहाँ तक जाती हैं, क्रेनियम तक जाती हैं। ठीक है। विद इन द क्रेनियम, ठीक है, अब जब क्रेनियम आ गया, अब क्रेनियम के अंदर ये क्या करेंगी, जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, एक एनास्टमोटिक सर्कुलर ब्लड वेसल्स बनाएंगी। ठीक है। ठीक है, मतलब सारी जगह से एक कॉमन सर्कल, मतलब सारी की सारी जितनी भी आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैं क्रेनियम में, वो क्या बनाएंगी, एक सर्कल बनाएंगी और आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ विलाई। ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये, ठीक है, ये क्या है आपका सर्कल ऑफ विलाई, और ये कहाँ पे रहता है, एट द बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है। जहाँ से आपका क्रेनियम रहता है, जहाँ से आपका वो एंटर होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, वहाँ पे ये क्या बनाती हैं, सर्कल ऑफ विलाई बनाती है। ये किससे बन रहे हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, वो भी किसकी, टर्मिनल ब्रांचेस से। ये आपस में ऐसे क्या कर जाती है, जुड़ जाएंगी। ठीक है। और एक सर्कल बना लेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ विलाई। ठीक है। और अब ये सर्कल ऑफ विलाई, ठीक है, जितनी भी सर्कल ऑफ विलाई की ब्रांचेस होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो सेरिब्रम है आपका, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये वाला, ठीक है, सेरिब्रम, इसको क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है। और जो अदर पार्ट है आपके जैसे कि पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो किससे सप्लाई होते हैं, बाय द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वर्टिबल आर्टरी, क्योंकि आपकी जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन में दो आर्टरीज हैं, वर्टिबल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो तो आगे जाके ब्रांच कर रही है, ब्रांच करने के बाद में एट द बेस ऑफ द ब्रेन ये क्या बना रही है, एक सर्कल ऑफ विलाई बना रही है। ठीक है। ये जितनी भी ब्रांचेस होती हैं सर्कल ऑफ विलाई की, मोस्ट ऑफ द सेरिब्रम को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो आपकी वर्टिबल आर्टरी है, जितने भी रेस्ट ऑफ द ब्रेन के पार्ट बचे हैं, जैसे कि आपका पॉन्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इनको कौन ब्लड सप्लाई करता है, वर्टिबल आर्टरी। ठीक है। ये तो आप हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। अब नेक्स्ट है आपका वीनस ब्लड सप्लाई, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कैसे होना है, मतलब वो वापस कैसे आना है, बाय द इंटरनल जुगुलार वेन्स। ठीक है। जो आपकी इंटरनल जुगुलार वेन्स होती हैं वो आपका वीनस ब्लड लेके आती हैं, और इंटरनल जुगुलार वेन आपका सुपीरियर वेना कावा में एम्प्टी होता है, और सुपीरियर वेना कावा आपका वापस से राइट एट्रियम में एम्प्टी होता है। ठीक है। तो ये है आपकी ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन।